रे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भगतावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण देवोत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिकारमणं इष्टमभीष्टमीने आजानुलंबित भुजौ कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जुलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पूर्तसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालगोपरूपिणं गोकुलोत्सवमे स्थानम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रमन परिकर के आज के 21वें दिवस के संकल्प के अंदर। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बहुत सुंदर चर्चा जपा टॉक्स पे हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे अनुभव प्रभु जी से कि वो अगर कल की तरह संभव हो तो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट के माध्यम से हमें आज का जपा टॉक प्रभु जी प्रेजेंट करें। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, आज हमें जैसे ये वाली स्टोरी हो गई थी। यहाँ से पढ़ना है हमें। पॉजिटिव चेंजेस बॉट अबाउट बाय द होली नेम। हरिनाम जो पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसके ऊपर ये हमारा थर्ड जपा टॉक है। मेरे स्थान पे अभी हमारे मथुरा धाम प्रभु जी आए हुए हैं। तो हम अगेन कुछ कभी ना खत्म होने वाली प्लानिंग में लगे हुए हैं, मैं और मथुरा धाम प्रभु जी। तो थोड़ा सा बस मैं आपसे समय चाहूँगा, मैं कक्षा में हूँ और निवेदन करूँगा कि कोई भी भक्त
इसको रीड करे और सागर प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि वो भक्तों का मार्गदर्शन करे। और मैं हूँ कक्षा के अंदर और अभी आज हम और भी बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ 2-3 जगह बस फ़ोन करके हमें 1-2 चीज़ें पूछनी है, बस वो और कंप्लीट कर लें हम, मैं और मथुरा धाम प्रभु जी। तो बस उतनी में मैं रिटर्न आता हूँ, मैं कक्षा में बना हुआ हूँ। तो सागर प्रभु जी, अनुभव प्रभु जी, प्लीज़ आप कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा क्लास को। श्री राधा रमन लाल की जय। के स्टार्टिंग में मैं कुछ अपनी लर्निंग से आपसे शेयर करना चाहूँगा ज़रूर। जी, तो सत्र के स्टार्टिंग में पॉजिटिव चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फॉलोइंग। तो पवित्र हरि नाम के द्वारा किस प्रकार से आध्यात्मिक परिवर्तन हुए हैं, उनके कुछ हमने एग्जाम्पल श्रवण किए आज के सत्र में, जिसमें कि कुछ भक्तों का उदाहरण दिया गया शुरू में, जैसे कि ध्रुव जी महाराज, मृगरी जी, जगाई मधाई, द्रौपदी जी, गजेंद्र, अजामिल एंड सो ऑन। ऐसे अनंत भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो हरि नाम की जो महत्वता है उसको प्रख्यात करने में बहुत बड़ी भूमिका जिनकी रही है कि हरि नाम के प्रति क्या महत्व बुद्धि होनी चाहिए और हरि नाम का कितना बड़ा प्रभाव होता है एक भक्त के जीवन पे, या यूं कह दें कि उसकी एक तरीके से श्वास होती है हरि नाम। हरि नाम नहीं है तो वो जीव अपने आप को मानता ही नहीं कि वो जिंदा भी है। तो ये है। अब इसमें एक भक्त का हाँ उदाहरण हमने श्रवण किया। यदि आप सब भक्त ने उनकी स्टोरी श्रवण कर रखी है तो बहुत उत्तम बात है, और यदि नहीं की तो उसको हम एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं ताकि सब भक्तों को पता चले। भक्त हैं मृगरी जी। तो आई डोंट नो कि आप में से कितने भक्तों ने इनके बारे में श्रवण किया, बट एक शॉर्ट इसका हम समझते हैं कि इनके जीवन में किस प्रकार पवित्र हरिनाम की महिमा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने किस तरीके से इनका जीवन का परिवर्तन किया। तो मृगारी जो भक्त हैं वो एक शिकारी थे और श्री नारद मुनि से इनकी भेंट हुई और आध्यात्मिक संवाद जब इनके मध्य में हुआ तो किस प्रकार से हरिनाम ने मृगरी जी जो एक शिकारी थे इनका जीवन परिवर्तन किया वो हम श्रवण करते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी जो है वो प्रयाग स्थान के पास एक जंगल में ऐसे जा रहे थे, मतलब गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारे जीव जो हैं, जानवर जो हैं, जैसे कि मतलब अलग अलग जो जंगली जानवर होते हैं, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, भाग हो गया, वो बाण किसी ने उनको मारे हुए हैं और वो पूरे मरे हुए नहीं है, वो अर्धमृत अवस्था में तड़प रहे हैं। तो जब उन्होंने ये देखा नारद मुनि जी ने कि भैया ऐसा कौन क्रूर व्यक्ति हो सकता है जो जीव को पूरा नहीं मार के आधा तड़पता वो छोड़ के चला गया, तो ये क्रूरता देख के तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। अब देखिए नारद जी भी प्रति पल किस चीज का चैंट करते हैं, श्रीमन नारायण। वो श्रीमन नारायण बोले बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए वो गुरुओं के भी गुरु का स्थान प्राप्त है उनको। और बहुत बड़ी भूमिका है भक्तों के चरित्र को प्रख्यात करने में सृष्टि में, नारद मुनि का बहुत बड़ा सहयोग है। तो उनको बड़ा दुख हुआ है देख के कि ऐसा कौन पापी इतना क्रूर है जो ऐसे जीवों को अर्धमृत अवस्था में छोड़ के चला गया। तो उन्होंने फिर खोज की कि मैं देखता हूँ कि कौन है इतना पापी। तो जब बड़े उन्होंने बहुत खोज करी तो बहुत दूर जाने पे उनको वो शिकारी दिखाई दिया जिसका नाम मृगरी था। तो चूंकि ये संवाद जो है मृगारी जी का और नारद मुनि का, ये श्रीमद् भागवतम में हमें प्राप्त होता है। तो जब बहुत दूर जाने पे उन्होंने वो शिकारी को देखा तो क्या देखा कि जो वो शिकारी है वो अपने बाणों के सहित तैयार, मतलब
रेडी है, बिल्कुल मुद्रा में है कि भैया अब किसी का शिकार करने वाला है। तो जब उन्होंने और उनकी आंखों में ऐसा क्रोध, उन्होंने ऐसा रोष देखा कि ये मतलब शिकारी का क्या स्वभाव होगा, मतलब उसके अंदर यही तो होगी, ईगो ही तो होगी, अग्रेशन होगा ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने ये देखा, और जैसे नारद जी उसके पास गए तो जितने भी जानवर थे वो ये हलचल देख के और आवाज सुन के तो चौकन्ना हो गए और भाग गए सारे। नारद जी जैसे ही आए तो उनकी आहट सुन के जो है वो सारे जीव भाग गए। और जब देखा शिकारी ने कि इस वो थोड़ी जानता था कि नारद मुनि है, तो वो उनको लगा कि ये व्यक्ति के आने से मेरे शिकार भाग गए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और उसने नारद जी से कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप ये क्यों आए हैं, मेरे काम में रुकावट डाल दिया आपने, सारे जीव भगा दिया आपने, अब मैं किसका शिकार करूंगा। तो नारद मुनि ने बड़े शांत स्वभाव से उनसे पूछा, शिकारी से, कि तुम इन जानवरों को एक ही बार में क्यों नहीं मारते, आधी मरी अवस्था में क्यों तड़पता वो छोड़ देते हो। तो शिकारी ने जवाब दिया कि उसके पिताजी ने उसको ऐसा सिखाया है कि जानवरों को तुम यदि तड़पता हुआ छोड़ोगे तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा देखने में। तो मतलब किसी के कष्ट को देख के यदि आनंद आ रहा है तो वो कौन है, मृगारी, शिकारी, मतलब वो भी वैसा ही है बिल्कुल, एक तरीके का मतलब राक्षस ही कह लो, जिसको दूसरे का कष्ट देख के दया भाव नहीं आता, दूसरे का कष्ट देख के ये भाव नहीं आता कि मैं कैसे इसका दुख कष्ट अपने पुरुषार्थ से दूर कर सकता हूँ। और उसको बड़ा मजा आता है देख के। कई बार होता है ना कि झगड़ा हो रहा हो कहीं, तो देखते हैं भाई क्या हुआ, जाके हमें जरूर पता चलना चाहिए, हमसे कुछ होना नहीं है, परंतु फिर भी मुझे जानना है कि हो क्या रहा है, एक उत्सुकता। करेंगे कुछ नहीं, आजकल तो बहुत चला हुआ है ये, ऐसे मतलब कई लोगों को ऐसे सामने लिटा के बिल्कुल चाकू से खोद खोद के ऐसे मार देते हैं, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है समाज में, और लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह जाते हैं, कर कोई कुछ नहीं पाता, परंतु जानने की इच्छा सबकी है। तो वो कौन है, वो शिकारी तो कहलाएगा, जो किसी का दुख देख के बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं लेता उसके प्रति। तो नारद जी ने पूछा कि तुम ऐसे अर्धमरा क्यों छोड़ देते हो, तो भैया उसको पूरा मार दो ताकि वो तड़पे ना। तो उन्होंने बोला ऐसा मेरे पिताजी ने सिखाया कि तड़पते हुए जीव को देख के तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा। तब नारद जी ने उसे कर्म का सिद्धांत समझाया, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी हमें प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि जो दर्द तुम इन जानवरों को दे रहे हो ना, वो आने वाले जन्मों में कई गुना बढ़ के तुम्हें वापस मिलेगा। ये मत समझना कि तुमने कर दिया तो बस तुम्हारी तुम्हारी चलेगी, तुम्हारा राज्य है इन चीजों पे। कर्म पर किसी का वश नहीं होता, कर्मों के वश में सब होते हैं, कर्मों पर किसी का वश नहीं है। कर्मों पर किसका वश है, केवल श्री हरि का ही। वो चाहे तो हमारे कर्मों का विध्वंस कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। कर्म भोगे बिना नहीं खत्म होते। तो नारद मुनि ने वही कर्म का ज्ञान इस शिकारी को समझाया। तो उसके बाद जब शिकारी ने ये कर्म योग उनके मुख से श्रवण किया तो वो थोड़ा सा डर गया। अब डर क्यों गया भैया, ऐसे थोड़ा ना, अब मान लो कोई मार रहा है, उसका स्वभाव में है बड़ा एग्रेशन है, उसके अंदर द्वेष भाव है, तो मैं अगर उसको जाके समझा रहा हूँ कि भैया आप ऐसा मत करो, ये करना ठीक नहीं है, तो वो तो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा कि तू कौन होता है मेरे को समझाने वाला। तो जिसकी बुद्धि इस लेवल की है ना, वो समझने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो फिर शिकारी कैसे मान गया, क्यों, क्योंकि जो नारद मुनि है वो श्रीमन नारायण हमेशा चैंट करते हैं, तो इसका प्रभाव इतना है कि वो शुद्ध भक्त और प्रभु का ही एक तरीके से स्वरूप है नारद जी। तो जब शुद्ध भक्त कोई चीज कहता है ना, तो उसका बहुत गुना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंसान पे। हम यदि कहेंगे ना, क्योंकि हमारी साधना नहीं, तपस्या नहीं, हृदय पवित्र नहीं, निश्चल नहीं, तो हम कुछ बोलेंगे वो इतना असर नहीं दिखाएगा। तो जिन्होंने उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा है, जिया है और पालन करते हैं, सिर्फ वही जब आदेश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी क्रूर हो, उसका हृदय परिवर्तन होता ही होता है। या यूं कह दे कि भगवान करवा देते हैं, ये तो लीला भगवान की है ना। तो वो शिकारी बड़ा डर गया एक कर्म का सिद्धांत सुन के। तो नारद जी ने फिर कहा कि यदि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो फिर एक काम करो, तुम ना अपने परिवार से जाके पूछो
जिनका पेट पालने के लिए तुम ये कृत्य कर रहे हो ना, जिनके रीजन से तुम ऐसे जीवों को तड़पते हुए छोड़ रहे हो, तो उन्हीं परिवार के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप कर्म में भागीदार बनने के लिए तैयार हैं? इसका जो फल तुम्हें मिलेगा उसको भुगतने के लिए तैयार हैं? जाओ पूछो उनसे जिनके लिए तुम कर रहे हो। तो शिकारी गया आज्ञा अनुसार और अपने माता पिता से पूछा, पत्नी से पूछा कि भैया मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए दिन रात जो है वो शिकार करता हूँ, तो इसका जो मुझे कर्म भोगना पड़ेगा, क्या तुम उसमें मेरे भागीदार बनोगे? सबने मना कर दिया। सबने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना, मेरा पेट पालना, मेरे को भोजन देना। अब आपके कर्मों पे मेरा थोड़ी ना राज है, मैं क्यों भुगतूंगी आपके कर्मों का फल? वो तो आप ही भुगतोगे, मैं नहीं भागीदारी बनूंगी। सेम जवाब बच्चों ने भी दे दिया कि हम आप तो हमारे पिताश्री हो, आपका फर्ज है ये करना, हम क्यों भागीदार बनेंगे आपके पाप कर्मों में? तो सबने साफ इनकार कर दिया कि जो भी उसके पाप होंगे उसकी सजा सिर्फ आप ही को मिलेगी, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जब शिकारी ने ये सच्चाई जानी और उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं जिस परिवार के लिए, जिस रीजन से ये मैं पाप, इतना जघन्य पाप कर रहा हूँ, और वही मेरे को मना कर रहे हैं हम तेरा साथ नहीं देंगे इस चीज में, तो उसकी एक तरीके से चक्षु खुल गए। जब सच्चे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति के भी ज्ञान चक्षु का प्रकाश हो जाता है। तो उसे ये समझ में आ गया कि ये सब मोह माया है, इसमें ज्यादा कुछ रखा नहीं, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वही मेरा साथ नहीं देंगे, तो मैं किसके लिए इतना बोझ लेके चलूं अपने सर पे पाप का। तो उसने वो बड़ा गिल्टी फील कर रहा है उस समय में और पश्चाताप में भरा। फिर नारद मुनि के चरणों में जाके गिर के उसने बोला कि मुझे समझ आ गया कि कोई परिवार के साथ नहीं देता। अब देखिए, इसको कंपेयर नहीं कीजिएगा अपने जीवन से। भगवान की इतनी करुणा, इतनी दयालुता की कृपा है कि एटलीस्ट हमारे माता पिता का इतना सपोर्ट तो है ही, तो हमें तो भगवत दर्शन करना है। हमें ये भाव नहीं रखना, ये तो बस एक मोरल है, ये एक तरीके की हमारे लिए लर्निंग है, एक प्रेरणा है भक्तों के चरित्र से कि हरिनाम में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो उस शिकारी ने नारद मुनि जी के चरणों में गिर के मुक्ति का मार्ग, मोक्ष मांगा कि मैंने पाप तो कर लिया, अब आप मुझे बताओ कि इससे बचने का क्या उपाय है, मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो नारद जी ने उसे बड़ी करुणा दृष्टि से देख के अपना शिष्य बनाया और उसे मृगारी, जिसका अर्थ है जानवरों का शत्रु, से, मतलब पहले वो शिकारी था और क्या हुआ, शुद्ध भक्त, और गुरुदेव की प्राप्ति के बाद क्या हुआ, शिकारी से क्या हो गया, वो सच्चा भक्त बन गया, क्योंकि उन्हीं को मंत्र प्रदान किया नारद मुनि जी ने और कहा कि ठीक है, जो हुआ ठीक है, वो प्रभु संभालेंगे, परंतु आज से तुम निश्चय करो कि तुम कभी भी ऐसा जघन्य पाप नहीं करोगे, किसी जीव को दुख नहीं दोगे, तड़पाओगे नहीं, और हरि नाम करोगे, कीर्तन करोगे, प्रभु की सेवा करोगे। तो नारद मुनि के निर्देश पे मृगरी जी ने हिंसा और शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ के और अपने घर में तुलसी जी का आह्वान किया और फिर नित्य सेवा पूजा जैसे भक्त लोग करते हैं वैसे करना उन्होंने शुरू किया। वो इतना इतना इस चीज का ध्यान रखता था कि छोटी छोटी चींटियां जो छोटी छोटी चींटियां भी है ना, यदि उसके पैरों के नीचे आती भी तो भी वो चौकन्ना हो जाता था कि मेरे पैर से मर ना जाए। देखो, अब हम कहते हैं ना कि यदि हम अपना प्रयास करें तो इतनी दया, इतनी करुणा, इतना निर्मल हृदय बहुत काल में जाके शुद्ध होगा, परंतु जब गुरुदेव अपनी करुणा दृष्टि की छाया बिखेर देते हैं हमारे ऊपर, तो फिर कैसे हो जाता है परिवर्तन, ऐसे होता है बिल्कुल एकदम पलट, काया पलट। इतनी तीव्र गति से हृदय परिवर्तन होता है कि जिस तरीके से शिकारी जो किसी बड़े से बड़े जानवर को भी मारने में चूकता नहीं था, वो आज एक वो एक चींटी को भी मारने में संकोच कर रहा है। संकोच क्या, स्वभाव में ही नहीं रहा अब उसके। तो ये कहानी हमको दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो और जन्म से ही बुरा क्यों ना हो, जय वैसे कुल में ही जन्मा क्यों ना हो, लेकिन जब उसे सच्चे सदगुरुदेव भगवान शुद्ध भक्त की प्राप्ति होती है और उनके दिए हुए वचनों पे जब वो अमल करके चलता है, तो क्या होता है, वो सही रास्ते पे आ जाता है, जो उसका सच्चा मार्ग है वो उस पर वो लौट आता है। तो मृगारी जी का ये
पावन चरित्र है जो हमें समझाता है कि एक सच्चे वैष्णव, शुद्ध भक्त और गुरुदेव भगवान की कृपा से जब हरिनाम प्राप्त हो जाए तो कितना भी पापी क्यों ना हो, से निश्चित ही भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके लिए ओपन हो जाता है। या हमारे संप्रदाय में एक श्लोक वो कहते हैं, उसकी मैं एक लाइन बोलूं तो, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। तो मतलब भगवान कहते हैं कि अपि चेतसो दुराचारो, मतलब कितना भी दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, यानी कि अनन्यता भाव से जब वो मुझे भजता है तो उसको साधु बनाने का ठेका किसका है? मेरा। हमें तो चिंता ही नहीं करनी फिर तो। भगवान कह रहे हैं ना कि साधु कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा भाई, तुम्हें मेहनत नहीं करनी। क्या करना है तुम्हें? अनन्य भाग, यानी कि अनन्यता भाव से हमें अपने इष्ट आराध्य देव श्री हरि का ही स्मरण करना है। उनके पवित्र नाम का जाप जितने से ज्यादा हो सकता है उतना करना है। तो भगवान ये ठेका लेते हैं कि मैं इसे साधु बनाऊंगा, और सृष्टि को उसे साधु मानना चाहिए उसी क्षण, चाहे वो उसका पूर्व का इतिहास कितना भी बुरा हो। यदि उसने हरिनाम का आश्रय ग्रहण किया है तो निश्चित ही मैं उसे साधु बनाऊंगा, और सभी जीवों को उसके प्रति साधुता का भाव रखना चाहिए। तो ये मृगारी जी का पावन चरित्र है, और जिससे हमें हरिनाम में कितनी सामर्थ्य है ये पता चलता है। और एंड में जब ये सत्र की जो एंड के कुछ लाइंस थी उसमें मैंने कुछ नोटिंग की, मैं आपसे साझा करूंगा। इसमें बताया गया कि होली नेम इज लाइक ए स्पिरिचुअल मोबाइल। ये गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जो हरि नाम है ना, नाम जप, ये एक तरीके का नंबर है जो तुम्हें भगवान से कनेक्ट करवाएगा। बस लगाते रहो, बार बार लगाते रहो, कभी तो कनेक्ट हो जाएगा। अभी वो बिजी आ रहे हैं, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज इन ऑन अनदर कॉल। बहुत सारे भक्त हैं भैया, उनकी अपनी निकुंज की लीलाएं भी हैं, तो बिजी जरूर आ रहे हैं, पर ढीठ भक्त जब हम आपस में भी करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी दास प्रभु जी है, अब मेरा उनसे अपनापन है और मैं चाहता हूँ मेरे को उनकी वाणी सुननी है, मुझे उनसे बात करनी है, तो मुझे इस बात से मतलब नहीं कि वो बिजी आ रहे हैं, मैं तो बार बार कर करके परेशान कर दूंगा। और जब उनको दिखेगा ना कि भैया इस भक्त की तो 10 मिस कॉल आ चुकी है, 20 मिस कॉल आ चुकी है, तो वो क्या कहेंगे, चाहे वो कितना भी अर्जेंट किसी से बात कर रहे हो, वो कहेंगे कि प्रभु जी आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, एक बड़े आतुर भक्त है, वो इतनी मिस कॉल कर चुके हैं, मैं उनको एक बार सुन लूं कि उनकी विपदा क्या है, उनका दुखड़ा क्या है, वो क्या बात करना चाह रहे हैं मुझसे। तो बस हमें यही करना है, भगवान कितने भी व्यस्त हों, हमें ये हॉटलाइन, ये कनेक्शन बना के रखना है, बार बार नंबर मिलाते रहो। और जब भगवान ये देखेंगे कि ये बार बार भैया मिस्ड कॉल दे रहा है मुझे, तो वो निश्चिंत ही हमें अपना समय जरूर देंगे और हमारी तरफ निहार लेंगे। और जब वो निहार लेंगे तो निहाल भी कर देंगे, और निहाल हो गए तो बस वही हमें करना था। तो होली नेम इज लाइक ए स्पिरिचुअल मोबाइल, इट इज अ हॉटलाइन टू कृष्णा, अवेलेबल फॉर अस 24 आवर्स अ डे। या आप नोट कीजिए, यहाँ पे भगवान ने नहीं कहा कि जब मैं शयन कर रहा हूँ, या जब मैं मंगला का समय हो, जब धूप आरती का समय हो, जब राजभोग आरती का समय हो, जब दोपहर का समय हो, कोई भगवान ने समय की निश्चित यहाँ पे वो नहीं करी लिमिट कि मैं सिर्फ इसी समय अवेलेबल रहूंगा, ऐसा कहीं नहीं है। क्या बोला है? 24 आवर, 24 घंटे। भैया ये कॉल ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम मंगला आरती में लगा सकते हो, धूप आरती में लगा सकते हो, राजभोग आरती में लगा सकते हो, श्रृंगार आरती, कभी भी 24 घंटे, यानी कि एक एक सेकंड आपके लिए अवेलेबल है वो कॉलिंग। बस आप लगाना तो शुरू करो। अब 24 घंटे में आप कितनी बार मिस कॉल देते हो भगवान को? मिस कॉल देते रहो, इतनी मिस कॉल दे डालो कि भगवान को आतुरता हो जाए कि भैया मैं सुनूं इससे क्या कहना चाह रहा है। तो ये लाइन नोट करने लायक है कि भगवान के लिए भगवान जो हमारे लिए उपस्थित है, वो ऐसा नहीं कुछ घड़ी ही। कभी कभी मेरे से भी बोल देते हैं, मेरे परिवार में जो अन्य लोग हैं, सदस्य हैं, वो कह देते हैं कि भैया भगवान सो गए हैं, अब तो नाम जप मत कर, उनको सोने दे, सारा दिन उनको परेशान करता रहता है। तो मैं कहता हूँ कि भैया हो भी सकता है ऐसी बात, लेकिन ये यही सेम सवाल जब सदगुरुदेव भगवान से पूछा किसी भक्त ने कि प्रभु जी जब हम प्रिया प्रीतम को शयन करवा देते हैं
और उसके बाद यदि मैं कोई वाणी पाठ कर रहा हूँ या हरि नाम जप कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि श्री जी ना बड़ा डिस्टर्ब हो जाती होंगी और वो उठ जाती होंगी, उनकी नींद खुल जाती होगी, तो मैं ये अपराध तो नहीं कर रहा कहीं। तो गुरुदेव हंस पड़े। उन्होंने बोला कि आप 24 घंटे जब नाम जप करोगे ना, किसी भी समय उनको पुकारोगे, उनको कष्ट नहीं होगा, उनका हृदय विकल हो जाएगा कि ये मेरा नाम पुकार रहा है, उनको डिस्टर्बेंस होगी हरि नाम जप करने से, कदापि नहीं। किसी भी समय रात के 3 बजे भी भगवान तो शयन करते हैं लीला स्वरूप में, परंतु वो सोते हुए भी जागे हुए हैं, सोवत अवस्था में भी वो जागृत हैं हमारे लिए। और ठाकुर जी को यदि देखे, अर्च विग्रह देखो कितने करुणामय अवतार हैं। ये तो प्राणेश्वर प्रभु जी के घर में वो विराजमान है इतनी कृपा करके, तो वो जानते होंगे कि हम जब ठाकुर जी को शयन भी करवा देते हैं ना, तो खड़ी मुद्रा में ही करवाते हैं। ऐसा थोड़ी विग्रह को बिल्कुल ऐसे शैया मुद्रा में लिटाते हैं, नहीं। वो एक तरीके से प्रमाण है कि भैया मैं भले ही तू मेरे को सुला के जा रहा, पर मैं सो नहीं रहा। तेरे को कोई दुख हो ना, मेरे को आगे बताइयो, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। मैं बस थोड़ी सी आंख बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं जग रहा हूँ। तू बिल्कुल परेशान मत होइयो, कोई परेशानी तो आ जाइयो मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूँ तेरे लिए। तो भगवान 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं, बस हमें डायल करना नहीं आ रहा। हम और लोगों को मिस्ड कॉल देने में पूरा दिन गुजार देते हैं, पर भगवान को मिस्ड कॉल दे ही नहीं रहे। तो जब मिस्ड कॉल ही नहीं मारोगे तो भगवान के लिए तो अन्य भक्त है ही, तो वो तो उनमें बिजी है ही। एक तो ये मैंने लाइन नोट करी, और कि भगवान ने कोई समय अवधि जो है वो निश्चित नहीं करी, उन्होंने 24 घंटा बोला। और दूसरी बात क्या है कि लास्ट लाइन कि व्हेन वी चैंट राधा कृष्ण आर प्रेजेंट। तो यदि हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो भाव कभी कभी ये हो जाता है कि हम नाम जप कर रहे हैं किस चीज के लिए, राधा कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए। यही तो भाव होता है कि नाम जप करेंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्ति होगी युगल किशोर की। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब आप चैंट करते हो तो राधा कृष्ण आर प्रेजेंट, यानी कि हमें उनकी प्राप्ति नहीं करनी, वो वहीं खड़े हैं, वो प्राप्त ही है। ये नाम जब तो इसलिए किया जा रहा है कि वो पर्दा और ज्यादा क्लियर होता चला जाए, और जब वो इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और हट जाएगा बीच में से, तो आपको साथ ही खड़े दिखेंगे। भगवान कोई अप्राप्त नहीं है, हमें प्राप्त ही है, प्रतिपल हमारे पास है। यदि वो ना हो ना, तो हम चल भी ना सके एक पल, एक कदम भी। परंतु ये हरि नाम हमें क्या करवाता है, जो पर्दा है, जो वो नेत्र है माया के रचे हुए, उनको साफ करता है, जिससे कि हम उस स्वरूप को साक्षात देखने की क्षमता धारण करते हैं। और वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वॉचिंग अस। क्या वॉच कर रहे हैं, कॉल दियर नेम्स। वो खड़े होके ये देख रहे हैं कि ये मेरा नाम पुकार रहा है। उनको बड़ा हृदय से वो प्रसन्नता होती है। आप जब आप नाम जप करें ना, ये भाव जरूर रखो कि युगल किशोर जो है वो हमसे विलग नहीं है, हमारे साथ बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं मुझे, देख रहे हैं मुझे कि मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन करो, यदि आप ऐसा ऐसा भाव रख के नाम जप करोगे कि युगल जोड़ी मेरे सामने बैठ के मुझे देख रही है, तो भैया अगर राष्ट्रपति हमारे सामने बैठ जाए तो हम कितने अटेंटिव हो जाते हैं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि इनको ऐसा लगे कि भैया कैसा है इंसान। यदि राष्ट्रपति सामने बैठा तो हम सोएंगे, उबासी लेंगे नहीं ना, कितने अलर्ट हो जाएंगे कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना, कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना। ऐसे ही ये तो राष्ट्रपति हैं, और ऐसे पता नहीं करोड़ों राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति जो हैं हमारे श्री कृष्ण हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि जब कोई मेरा नाम जप करता है तो मैं उसके समक्ष बैठा हूँ युगल स्वरूप में। यहाँ पे कृष्ण नहीं लिखा, राधा कृष्ण लिखा, यानी कि युगल जोड़ी वो हमारे को सामने बैठ के निहार रही है कि ये मेरा नाम पुकार रहा। भाव करो तो आप कितने अलर्ट होने चाहिए जब आप नाम जप कर रहे हो, कि मेरे से मुख से कुछ अपवित्र वाचन ना हो जाए, मेरे मुख से नाम में कोई त्रुटि ना हो जाए। ये जब आप अलर्टनेस रखते हो ना, तो भगवान को सुख मिलता है कि यार कितना प्रयत्न कर रहा है ये मेरे को देखने के लिए, मेरे को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो एफर्ट देखेंगे ना भगवान, तो वो पर्दा अपने आप हटा देंगे और दिखा देंगे कि भाई मेरे से नहीं देखा जा रहा, क्योंकि मेरा तू इतना प्रिय है, मैं तेरे को कैसे कष्ट में देख सकता हूँ, तो मैं तुझे और कष्ट नहीं देना चाहता। ये ले मैंने हटा दिया पर्दा, और देख ले अपने आराध्य देव को, देख ले तो साक्षात मैं तो सामने बैठा हूँ तेरे। तो ये भाव है कि भगवान हमारे लिए एक एक सेकंड अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है। हमें सिर्फ नाम जब रूपी हॉटलाइन को मिलाते रहना है, प्रभु कभी ना कभी हमारी तरफ निहारेंगे।
और जब हम नाम जप कर रहे हैं तो भाव यही रखो कि श्री श्री युगल किशोर देव जी हमारे समक्ष ही विराजमान है भाव स्वरूप में, और वो है भी, भाव में भी क्यों है, सच में है, बस हम नहीं देख पा रहे, वो अलग बात है। वो बैठे हैं हमारे सामने और श्रवण कर रहे हैं, आपका नाम जब युगल जोड़ी श्रवण कर रही है, तो आप अटेंटिवली अलर्ट होके श्री हरिनाम के प्रति इतनी महत्व बुद्धि रखो। अरे भैया, अभी तो वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आया हरिनाम जप करते हुए जिससे उनकी प्राप्ति होती है, लेकिन इतनी सामर्थ्य है हरिनाम में कि झूठे से भी श्रवण करने का क्या प्रभाव है कि युगल जोड़ी सामने बैठी है हमारे, जो श्रवण कर रही है हमारा नाम जप। तो जब हम पूर्ण भाव में आ जाएंगे फिर तो वो दिखने भी लग जाएंगे। ये सत्य है, असत्य बात नहीं है ये। तो आज के सत्र का यही सार है, हरिनाम के प्रति महत्व बुद्धि हो, और बिल्कुल ये भाव रखना है कि हमें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें आवश्यकता है भाव बनाने की। जब हमारा भाव बनने में हमारी रुचि हो जाएगी तो युगल किशोर तो सामने बैठे ही है, वो ऐसा थोड़ी कहीं से उतर के आना है उन्हें, वो सामने विराजमान है आपके, बस वो दिखने लग जाए, हमें उतना प्रयास करना है। प्रयास, उस प्रयास को सफल बनाएंगे वही, हमें बस प्रयास करना है। तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी। क्षमा चाहूंगा आपका थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया। तो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत व्याख्या के लिए। बहुत सुंदर आपने व्याख्या करी, हर एक शब्द सीखने योग्य था। थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु, आपने इतना सुंदर रीड करके और प्रैक्टिकली अ बिग हरी बोल फॉर सागर प्रभु जी। यस, थैंक यू सो मच सागर प्रभु, बहुत सुंदर आपने अद्भुत व्याख्या करी आपने पूरे इस सत्र की और पूरे पैराग्राफ की। आज की जपा टॉक बहुत जेन्युइन लेवल पे बहुत ज़्यादा अद्भुत रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुभव प्रभु जी का ही बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद पूरी उसको शो करने के लिए। आइए हम सब मिलकर के श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते हैं और आज की स्तुति भगवान के चरणों में समर्पित करके ठाकुर जी को निवेदन करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। खूब आनंद हुआ, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निवेदन करते हैं प्राणेश शमन प्रभु जी से कि वो हमें जगन्नाथ अष्टकम प्रदर्शित करे। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत तरवो मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारः सकल सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्खेरुमुखः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुवलय दल्लोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिम् अपां यादवपते अहो दीनेनाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकम् पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।